तो स्वागत है आपका पीके मैथ सॉल्यूशन में। आज हम लोग जो पढ़ाई करेंगे वो होगा टाइम एंड वर्क, जिसमें से हम लोग टाइम एंड वर्क में काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है और काफ़ी क्वेश्चन भी आता है, तो आपको ध्यान से समझना है और पढ़ाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या टाइम एंड वर्क, यानी कि इसमें से क्या क्या रिलेटेड होगा, समय और कार्य। दो चीज़ हमें देखने के लिए हमेशा मिलेगा कि समय और क्या चीज़, कार्य। तो यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए। तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता होती है। क्या क्या चीज़ की? एक तो होती है हमारे पास हमें हमारे करने की क्या क्षमता है, ठीक है। हमारे किसी भी कार्य को हमारे पास करने की क्या क्षमता है, उस क्षमता से हम कितना समय में काम कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है। तो उसी चीज़ से हम लोग यहाँ पे निकालेंगे कि कार्य, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए और फिर क्षमता। क्या होना चाहिए हमारे पास? क्षमता। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्य बराबर हमारे पास क्या होता है, समय गुना क्षमता। तो यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो अगर क्षमता, ये सिर्फ अभी समझाने के लिए होगा, इस तरीक़ा से हम सूत्र पे किसी भी सूत्र पे लगाकर हम सवाल नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ हमारे पास समझने के लिए। तो यहाँ पे क्षमता बराबर अगर देखा जाए तो क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कार्य में हम किस चीज़ से भाग दे देंगे, समय से। कार्य में हम किस चीज़ से भाग देंगे, समय से। यानी कि क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कार्य में समय से हम भाग दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखा जाए तो यदि हम क्या निकाल लें, हमारे पास हमको क्या निकालना हो, अब समय निकालना हो, समय। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हम किस चीज़ से भाग देंगे, कार्य में। कार्य में हम भाग देंगे भाई क्या चीज़ से, क्षमता से। क्षमता से हम भाग देंगे क्या चीज़ निकालने के लिए, समय। समय निकालने के लिए तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि हमें समय निकालने के लिए सिर्फ क्या करते हैं, कार्य में भाग दे देते हैं, और क्षमता निकालने के लिए फिर कार्य में समय से हम भाग दे देते हैं। चलिए इस चीज़ को हम लोग सूत्र पे कभी भी लगाएंगे नहीं, बिना सूत्र का आपका सारा का सारा सवाल आएगा, चाहे जितना भी कठिन से कठिन सवाल हो। तो चलिए, जैसे हमारे पास कोई होता है कि एक लड़का किसी काम को 15 दिन में करता है, फिर दूसरा लड़का किसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो चलिए ऐसे ही सवाल को देखने के लिए तो आपको क्या करना है कि मान लेते हैं कि कोई ए लड़का है, वो काम करता है कितना दिन में। यहाँ पे हम ऐसे कुछ डब्बा, भी ये सिर्फ आपको देखने के लिए है, डब्बा बना लेंगे। फिर अगर कोई बी लड़का है, ये इसका भी वो कितना दिन में, ये हो गया क्या, हम लोग व्यक्ति ले सकते हैं, व्यक्ति, और ये उसका क्या होगा, समय। किस चीज़ की, उस कार्य को करने की समय। तो उसके बाद इन दोनों का हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, एलसीएम लेकर के यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, कुल कार्य। क्या आएगा हमारा, कुल कार्य। तो इस तरीक़ा से हमें सिर्फ क्या बनाना है, आपका ये डब्बा बना लेना है, ठीक है। ये अभी दिख रहा होगा आपको कि दिक्कत होगा, लेकिन ये सब पूरा आसान है। तो उसके बाद यहाँ जो हमारा बन जाएगा, तो इसी से हमारा क्या होगा, अब ये यहाँ से जैसे हम लोग यहाँ से काम करते हैं, यहाँ एक लड़का क्या कर लिया, कोई 10 दिन में काम करता है। ए लड़का किसी कार्य को 10 दिन में काम करता है, और बी लड़का उसी काम को, अलग नहीं, बस उसी काम को 20 दिन में कर लेता है। कितना दिन में कर लेता है, 20 दिन में कर लेता है। तो वह दोनों मिलके उस काम को कितना दिन में करेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कुल कार्य निकालने के लिए एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना आता है हमारा, 20 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये हमारा टोटल काम कितना हो गया, 20। अब एक कितना दिन में कर लेता है, 20 दिन में। और हम बताए थे कि आपको क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कार्य में समय से भाग दे देते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, चल करके 2। तो ये जो 2 आया हमारे पास क्या आ गया, क्षमता आ गया। फिर इससे देंगे कितना बार में लगेगा, एक बार में। तो देखिए यहाँ पे ए की क्षमता कितना, 2, बी की क्षमता कितना, 1, ठीक है। तो अब दोनों मिल करके, कौन, ए और
बी, ये दोनों मिल करके, दोनों का मिला करके टोटल क्षमता कितना हो गया? इसके पास 2 क्षमता है, इसके पास 1 क्षमता। तो दोनों मिला करके दोनों का क्षमता कितना हो गया? 2 1 3। अब जो काम होगा किसके अनुसार से होगा? इन दोनों के क्षमता के अनुसार काम होगा। तो अब जो काम होगा इस 3 क्षमता से किसको करना है? इस 20 को करना है। तो बताइए कि अगर समय निकालना हो तो हम कितना समय करेंगे? दोनों मिलकर, अगर समय पूछेगा कि दोनों मिल करके कितना समय में काम करेगा, तो क्या करेंगे? कुल कार्य में हम क्षमता से भाग दे देंगे, यानी कि 3 से भाग दे देंगे। तो कितना हो गया? छोटिया 18, 2/3 दिन में, इतना दिन में दोनों का कार्य कर लेगा। अगर चलिए ये दोनों हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग कुछ किताब का क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, जो कि आपको काफ़ी समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे और आपको स्क्रीन पे दिखेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में सवाल कहता है कि ए एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यदि ए और बी उस काम को साथ करे, यानी कि दोनों मिलकर करे, तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? तो फिर वही वाली बात हो गया, ए कितना दिन में कर रहा है? देखिए आपका 8 दिन में कर रहा है, और बी आपका कितना दिन में कर रहा है? 6 दिन में कर रहा है। तो कुल कार्य निकालने के लिए कितना करेंगे? दोनों का हम पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना? 24। ठीक है, आपका 24 एलसीएम आ गया। तो ए की क्षमता कितना आ गया? 8 तिया 24, और बी की क्षमता 6 चौके 24। तो दोनों को मिल करके करना है। दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर टोटल क्षमता 3 और 4 7। तो कितना दिन में करेगा? हम यहाँ से भाग दे सकते हैं 7 से। कितना आ गया? 7 तिया 21, बच गया कितना? 3, 3/7। इतना दिन में दोनों मिल करके कर लेगा। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं। फिर कहता है, देखिए कि ए एक काम को 5 दिन में ख़त्म करता है। ए एक दिन में 5 दिन में करता है, और बी उसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो ए फिर कितना दिन में कर रहा है? 5 दिन में। ठीक है, और बी उस काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो दोनों का कुल कार्य कितना हो जाएगा? 10। इन दोनों का एलसीएम 10। तो इसकी क्षमता कितना? 2, इसकी क्षमता कितना? 1। तो दोनों का कुल क्षमता ए प्लस बी बराबर कितना? 3। तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? टोटल वर्क में हम भाग दे देंगे। कितना आएगा? 3 तिया 9 और 1 पूर्ण 3। तो इतना दिन में दोनों मिलकर के काम कर लेगा। तो ये आपका जो चल रहा है ना टाइप 1, बहुत सारा टाइप आएगा इसमें। टाइप 1 है हमारा ये सवाल। ठीक है, टाइप 1 है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि x तथा y एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इस बार क्या कहा? दोनों मिल करके कर रहा है। कौन कौन? x तथा y दोनों मिल करके कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, यदि x अकेला 12 दिन में कर सकता है, x कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। तो y अकेला उसे कितना दिन में कर सकता है? तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे टोटल काम कितना है। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो अब ए और बी दोनों को मिला करके इसकी क्षमता कितना है? भाग देंगे, कितना आएगा? 3। फिर इसको देंगे, कितना बार में आएगा? 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि x का क्षमता कितना आया? 2, और x प्लस y का क्षमता कितना आ गया? 3। यानी कि एक्स्ट्रा कितना है इसके पास? हम देख सकते हैं y बराबर क्या निकाल सकते हैं? 3 में 2 घटा देंगे x का, कितना बचेगा? 3 में 2 घटा देंगे, कितना बचा? 1। यानी कि y की क्षमता कितना है? 1। तो क्या कहता है कि y अकेला उसे कर सकता है कितना दिन में? एक क्षमता से अगर करना
करने के लिए आएगा तो कितना दिन में करेगा? 24 दिन में, 24 दिन में करेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा? ए नंबर। फिर देखिए क्या कहता है, अगला सवाल है, कहता है कि सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को कर लेगा? तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि अगर सोहन ठीक है प्रतिदिन यानी कि 1/10 काम करता है कितना दिन में? एक दिन में। एक काम का 10वां भाग करता है यदि एक दिन में, तो एक काम कितना दिन में करेगा? गुना हो जाएगा, यानी कि 10 दिन में। तो सोहन एक काम को कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो यही देख सकते हैं हम, सोहन उस काम को 10 दिन में कर रहा है, जबकि दीपक के साथ मिलकर यानी कि सोहन और दीपक मिलकर के कितना दिन में कर लेता है? 6 दिन में। यहाँ पर फिर देख सकते हैं, फिर इसका कितना आएगा क्षमता? कुल कार आ गया 30, तो क्षमता कितना निकलेगा इसका? 3, और इसका कितना? 6 पंचे 30। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसका? दीपक का क्षमता कितना हो जाएगा? दीपक का 5 में 3 गया तो कितना बच गया? 2। अब दीपक कितना दिन में कर लेगा? 2 क्षमता से कितना करना है? 30 को 15 दूना 30, तो यानी कि दीपक कितना दिन में कर लेगा? 15 दिन में। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 2 है। ठीक है, फिर देखिए अगला सवाल है, इस बार ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः, इस बार क्या कर दिया? ए क्रमशः मतलब होता है जो पहले दिया है उसका मान। ठीक है, तो ए का मान कितना है? 16, बी का मान कितना है? 20, और सी कितना दिन में कर लेता है? 24 दिन में। सी कर लेता है 24 दिन में। तो अब देखिए यहाँ पर तीनों का कार्य, टोटल कार्य कितना है? कितना आएगा आपका? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा? 24, 120 आ जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। देख लेते हैं थोड़ा सा। 120 यहाँ से देख सकते हैं आप, कितना से लगा सकते हैं? 4 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 6 चौके 24, फिर यहाँ से 2 5 3। ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 8 8 दिन 16, 16 पंचे 80, 80 गुना 3, तो 80 गुना 3 ले सकते हैं, रहने दीजिए गुना में ही। तो अब देखिए हमको क्या करना है? 16 लाना है, 16 से इसमें भाग देना, 16 पंचे 80 कट गया, तो 15 से गुना 3, तो 15 आया। फिर इसमें दीजिए 20 चौके 80, 4 इसमें भाग लग गया 4 बार में, और 3, तो 4 तिया 12। फिर इससे लगाएंगे ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना होता है? 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो कट गया ना 10 बार में, तो कितना आएगा? 10 बार। तो तीनों की क्षमता देखिए कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिल करके काम करता है ना, तो तीनों मिल करके कहता है कि कितना दिन में करे। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि कितना क्षमता आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, तो तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा? 15 12 27, 27 10 37। तो इस क्षमता से काम करना है इस टोटल को। तो कितना आ गया? यहाँ पे हम भाग लगा सकते हैं कितना में? इसमें अगर 37 से भाग लगाएंगे, यानी कि 240 में अगर भाग लगाना तो कितना बार में लग जाएगा? देख सकते हैं आप, तो यानी कि 240 में अगर 37 से भाग लगाएंगे तो लगभग आपको कितना लगाना पड़ जाएगा? सबसे पहली बात तो 35 दूनी 70, तो हम ले सकते हैं कितना? 4 8 या 24, 6 बार में कम से कम, तो छोटी 18 7 5 42, 18 18 4 22। यहाँ से आपका आ गया कितना? 6 पूर्णांक आएगा कितना? 8 1 18 कहीं है?
देखिए आपका है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में आपका ऑप्शन है कितना, 6 पूर्णांक 18/37। ठीक है, तो इतना दिन में वो काम कर लेगा। ठीक, चलिए फिर से अगला सवाल देखें। अगला सवाल है कि ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 24 दिन, 6 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा? तो ए कितना दिन में कर रहा है? 24 दिन में। बी कितना दिन में? 6 दिन में। और सी कितना? 12 दिन में। तो तीनों का कुल कार्य कितना आ जाएगा? कितना? 24। आपका 24 आ जाएगा। तो इसका क्षमता कितना? 1। इसका क्षमता कितना? क्या दे सकते हैं? 4। इसका क्षमता कितना? 2। तो तीनों मिला करके तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 6 6 1 7। तो तीनों मिलकर कितना दिन में कर लेगा? 7 से भाग देंगे कितना? 7 या 21 और फिर 3/7। तो ये आपका इतना दिन में वो काम पूरा कर लेगा। ठीक है, तो अगर देखिए यहीं पर इसी सवाल में क्या बोल दे कि तीनों ना करके सिर्फ क्या पूछ दे कि ए बी मिलकर के कितना दिन में कर लेगा, ए बी कितना दिन में करेगा, तो हम सिर्फ ए बी की क्षमता को कैलकुलेट करेंगे कि ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 4 1 5, तो हम 5 से भाग दे देंगे। फिर अगर कह दे क्या सिर्फ ए सी मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो इन दोनों का हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे क्षमता। तो ए सी का कितना हो जाएगा? 2 1 3, तो 3 से भाग दे देंगे, 8 दिन में कर लेगा। वहीं सिर्फ क्या कर दे कि बी और सी मिलकर के कितना दिन में करेगा, तो हम क्या कर देंगे? इन दोनों की क्षमता जोड़ लेंगे। तो 4 और 2, तो कितना दिन में निकल जाएगा? तो यानी कि आप किसी तरीका से आपको सवाल दे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, चाहे कुछ भी पूछ ले। ठीक है, चलिए और अगला सवाल हम देख लेते हैं। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 का सवाल है, कहता है कि राम और रतन, अब देखिए 2 है, राम और रतन। ठीक है, कितना दिन में कर लेता है? 12 दिन में करता है। राम और रतन कितना दिन में? 12 दिन में करते हैं। रतन और सुधीर, फिर रतन और सुधीर कितना दिन में कर लेता है? 8 दिन में करता है। और फिर क्या करता है? सुधीर और राम, फिर सुधीर और राम मिलकर के कितना दिन में? 15 दिन में करता है। ठीक है, 15 दिन में करता है। तो राम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा? सिर्फ कौन पूछ रहा है? राम। तो पहले इन तीनों काम देख लेते हैं, काम कितना है हमारे पास। तो इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा? 15 30 60 75 80 120। इसका कितना आ जाएगा? 120 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्षमता कितना? 10। इसका कितना? 15 8 20 7 से, यानी कि इसका 15 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा? 8। तो यानी कि अब देखा जाए तो यहाँ पे जोड़िए किसका किसका? राम प्लस रतन, फिर कौन सी? रतन प्लस सुधीर, फिर सुधीर प्लस राम। कितना हो जाएगा? 25 25 8 33। कितना आ गया? 33। तो यहाँ पे देखिए कि राम कितना बार? 2 बार। ठीक है, तो 2 राम प्लस फिर 2 रतन हो जाएगा आपका, फिर कौन सी? 2 सुधीर बराबर कौन सी? 33। यहाँ से सब में देखिए 2 कॉमन, राम प्लस रतन प्लस सुधीर कितना? 33। तो सिर्फ इसका क्षमता कितना हो जाएगा? राम प्लस रतन प्लस सुधीर का कितना हो जाएगा? 33/2।
किसका आया, इन तीनों का। देखिए अभी आपको हम इतना कैलकुलेशन करके दिखाएं, इतना कैलकुलेशन करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप ये ध्यान दीजिएगा कि जब इन तीनों को जब सेम रहता है तो हम क्या कर देते हैं, तीनों को निकालने के लिए जितना भी यहाँ हमारा क्षमता आएगा उसमें 2 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। इतना आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये किसका आया, इन तीनों का। अब कहता है किसको निकालने के लिए, हमें कहता है राम अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। राम को सिर्फ हमें क्या चाहिए, ये राम चाहिए, यानी कि रतन और सुधीर हमें नहीं चाहिए। तो रतन और सुधीर की क्षमता कितना है, 15 है। तो ये 15 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो राम का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी क्षमता में 15 घटा देंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं इधर, तो कितना आ गया, 15 दूना 30, 33 में 30 गया तो कितना बच गया, 3/2। तो राम का कितना आ गया क्षमता, 3/2। तो इस क्षमता सब क्या करना हमको, इसमें भाग दे देना है। तो कितना आ जाएगा, बटे का बटे ऊपर जाता है ना। तो आप देख सकते हैं 120/3 और गुना 2, तो कटा सकते हैं 40 और 40 दूनी 80। यानी कि राम अकेला कितना दिन में कर लेगा, 80 दिन में। फिर अगर पूछता रतन तो हम किसको घटा देते हैं, राम और सुधीर को घटा देते हैं। अगर पूछता सिर्फ सुधीर को निकालने के लिए तो हम क्या घटा देते हैं, राम और रतन का हम हटा देते हैं। तो किसी का भी अगर कहे निकालने के लिए तो आप आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाता है। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग फिर से। कहता है कि ए और बी कितना दिन में कर लेता है, 10 दिन में करता है, जबकि बी और सी उसे 15 दिन में करता है। बी और सी कितना दिन में, 15 दिन में करता है। तो यहाँ क्या कर रहा था कि ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर के कितना दिन में, 15 दिन में, जबकि सी और ए मिलकर के कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो तीनों की क्षमता कितना हो जाएगा, 20 या 60। तो इसका कितना आ गया 6, इसका कितना 4 और इसका कितना 3। तो अब देखिए उतना हम नहीं करने जाएंगे, सिर्फ क्या याद रखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का क्षमता क्या करेंगे, इस क्षमता में 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आ गया, 6 4 10, 10 3 13, 13 में क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे। ये लग गया, ए बी सी की क्षमता निकल गया। अब देखिए किसका कहता है कि सी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा। कौन चाहिए हमको, सिर्फ सी। तो ए बी को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 13/2 में ए बी को घटा देंगे। कितना आएगा, ये हम सिर्फ करके दिखा रहे हैं, आप ऐसे भी घटा सकते हैं कि 12 यानी कि 12, 13 में 12 गया, कितना बच गया, 1/2। तो सी की क्षमता कितना आया, 1/2। तो इसमें से भाग देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दीजिए भाग। तो बटे का बटे कहाँ, ऊपर। तो 60 गुना 2 यानी कि 120 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे ही सवाल बनाने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगले टाइप का हम अगले दिन करेंगे। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके सभी दोस्तों में शेयर करने से ये होगा कि वो भी जो सवालों से दिक्कतें होती है वो उससे ना हो और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। तो थैंक यू।